हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट की स्टडीज करते हैं, ठीक है। और पेपर 1, पेपर 2, अभी हम फिलहाल पेपर 2 की स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी ने भी सीटेट का जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए तो फॉर्म जरूर जाकर फिल कर दे, क्योंकि 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2। पेपर 2 के रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है इस चैनल पर। अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है उससे जरूर जाकर देखे, और इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए, कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबके लिए मस्ट है। अब हम यहाँ पर पहला जो है तो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 7 जुलाई, जो हमारा जो जुलाई में जो पेपर हुआ ना, पेपर 2, उसका जो है तो ले रहे हैं सीडीपी, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, उसका एक्सप्लेनेशन, और आप आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए, ओके। और हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता है। सब यहाँ पर हमारे जो दोस्त थे, एक तो टीचिंग कर रहे हैं या फिर कोई अभी जस्ट पास आउट हुए, डीएड बीएड, 4 अप्रोप्रिएट आंसर होते हैं। उसमें से हमें एक अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। अभी जो है तो ऑफलाइन पेपर है, जिसमें आपको गोला मीन्स व्हाट सर्कल फिल करना होता है, सर्कल फिल करना होता है विद इन 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास होते हैं 2.5 आवर, जो कि ऑलमोस्ट 150 मिनट होते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन भी 150 मिनट होते हैं। सो हमें 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़कर उसे सर्कल फिल करना है। इसलिए अब आज हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। 7 जुलाई का पेपर है जो सीटेट में आया हुआ है। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी नए वीडियोस बनाने में। अभी आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर रिसीव्ड एज। सो पढ़िए 4 ऑप्शंस, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बताइए। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, ओके। देखा आपने 4 ऑप्शन, उसमें जो है तो करेक्ट ऑप्शन है नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स। मीन्स व्हाट, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सबके लिए एजुकेशन ऐसा देना चाहिए, स्कूल में सिर्फ पढ़ा रहे ऐसा नहीं, नॉलेज भी आना चाहिए स्टूडेंट्स को, और मीनिंग मेकर, कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए। इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ा रहे, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे, और उन्हें 10th के 12th के बाद ये पढ़ना है, नहीं, कुछ जिंदगी में उन्हें कुछ हासिल हो, ठीक है। एजुकेशन उनके साथ ऑलवेज रहता है, जो भी आप उनको लोअर क्लासेस में सिखाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे जुलाई में पूछे गए हुए, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर, फीडबैक टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। 4 ऑप्शन पढ़िए, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। हमें यही करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है, और जो चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसे हमें जस्ट टिक करना है, गोला भरना है एग्जाम में, ठीक है। बोलिए चलिए कौन सा आंसर करेक्ट है। फीडबैक टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मीन्स व्हाट, अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं टीचर क्लासरूम में, सो जो कुछ भी टीचिंग सिखाई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है टीचर के थ्रू स्टूडेंट के लिए, सो वो कितना इफेक्टिव हो रहा, स्टूडेंट को कितना समझ रहा। एक तो ड्यूरिंग क्लासरूम में भी आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि जो फ्रंट बेंचर होते हैं वो देखते हैं, बाकी बैक बेंचर्स मीन्स व्हाट इधर उधर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सो आपको आपकी टीचिंग इतनी इफेक्टिव रखना है जिससे आपको पता चले कि टीचर स्टूडेंट जो है तो आपकी टीचिंग के ऊपर फोकस है या नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सो इसलिए आपको जो है तो फीडबैक जरूरी है, एक तो ड्यूरिंग लेक्चर और या आफ्टर लेक्चर, कि उन्हें कितना समझा। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो सकता है हमारा बताइए। 4 ऑप्शन से मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना होता है हमें। कुछ 2 ऑप्शन तो ऐसे भी होते हैं कि दोनों करेक्ट लग रहे हैं, बट हमें एक ही बताना है, और वहां पर एक ही 4 में से एक ही सर्कल करना है। अगर आप 2 कर देंगे तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं है बट मार्क्स ही नहीं मिलेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। कैसे, इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है। ये जो है तो हमें, मैंने बताया आपको, जो ड्यूरिंग जो आप पढ़ा रहे लर्निंग एक्टिविटी बोलो या टीचिंग बोलो, उसमें आपको पता चलना चाहिए, या आफ्टर आपकी एक्टिविटी या लर्निंग पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम फीडबैक मिलना चाहिए कि आपकी जो लर्निंग है वो टीचिंग है कितनी इफेक्टिव है, स्टूडेंट कितना समझ पा रहे हैं, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि फर्स्ट ट्रू और उसका रीजनिंग रॉन्ग है, ए ट्रू और रीजनिंग फॉल्स।
इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो और से पढ़िए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर टू कंफर्म to gender expectation and follow convention of femininity and masculinity increases। यहाँ पर क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, और रीजनिंग है इसका, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है ये जो स्टूडेंट है 6 to 8 के स्टूडेंट है, जहाँ पर उनकी एज 11 to 14 ईयर्स होती है। ओके, सो उनके जो है तो एक्सपेक्टेशन जेंडर, उसके बारे में उन्हें ज्यादातर पता चलता है, फेमिनिटी क्या होता है, ठीक है, गर्ल्स में, और इसके बारे में उन्हें एडोलेसेंस में थोड़ा नॉलेज होता है। और उसका रीजनिंग क्या आ रहा है, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली डिपेंड होता है कि नहीं, ये जो हमारा जो समाज है, सोशल कल्चर, वो समाज ने ये बताया कि फीमेल ये वर्क करेंगे, मेल ये वर्क करेंगे, ठीक है। सो ये जो है तो जेंडर पर डिपेंड है कि नहीं, ये समाज सोशल कल्चर से इंसान सीखा है कि मेल ये वर्क करेंगे, फीमेल ये करेंगे, ठीक है। सो आंसर इसका करेक्ट है थर्ड वाला, ए इज ट्रू, मीन्स वॉट, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो ट्रू है, बट उसका जो रीजनिंग है वो फॉल्स है, कि वो बायोलॉजिकली बचपन से ही उनको थोपा गया हुआ है, नहीं, ये समाज में थोपा हुआ है कि मेल ये करेंगे और फीमेल ये करेंगे। सो आंसर इज थर्ड, थर्ड आंसर करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, अगर आपको अभी भी नहीं समझ रहा तो आप कमेंट जरूर करिए कि कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सुमिता अ 12-year-old गर्ल शो एक्सेप्शनल म्यूजिक एबिलिटी। एक 12 साल की बच्ची है जिसको जो है तो म्यूजिक, एक्सेप्शनल मीन्स व्हाट, एक नॉर्मल इंसान से कुछ ज्यादा उसमें जो है तो म्यूजिकल एबिलिटी अच्छी है, ठीक है। कोई डांस में अच्छा रहता, कोई गाने में अच्छा रहता, या फिर कोई स्विमिंग में अच्छा रहता, या कोई रनिंग में अच्छा रहता, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर सुनीता नाम की बच्ची है जिसके अंदर जो है तो एक्सेप्शनल म्यूजिक एबिलिटी, अच्छी एबिलिटी है। बोथ हर पेरेंट्स मीन्स व्हाट, मम्मी पापा आर अकम्प्लिश सिंगर्स, दोनों क्या है, सिंगर्स है, मीन्स व्हाट, जो गाना गाते हैं। एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल। अब उसके मम्मी पापा क्या करते थे कि उसे जो है तो क्लासेस भेजते थे, किस लिए, कि उसकी जो है तो वॉइस, आवाज के ऊपर काम किया जा सके। देखिए बहुत से जो सिंगर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, गॉड गिफ्टेड, बट बहुत से सिंगर्स जो है तो अपने वॉइस के ऊपर काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी सुनीता को जो है तो उसके मम्मी पापा वॉइस मीन्स व्हाट, सिंगिंग क्लास के लिए भेजते थे। ओके, उसके स्कूल फिनिश होने के बाद हर कैपेबिलिटी आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। सो इसका क्या हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, पढ़िए आंसर, आपके चार ऑप्शन है, आई गिव यू 5 सेकेंड। क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मीन्स व्हाट, जो माँ बाप से जो जेनेटिक मिलता है ना, वो, इसको इसे कहते हैं हेरिडिटी। एंड इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट ये माँ बाप से मिलता है, मीन्स व्हाट, उसके मम्मी पापा दोनों सिंगर थे, वो भी एक फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट है इन्वायरमेंट, एक तो मम्मी पापा रोज सिंगिंग करते, उन्होंने उसकी वॉइस को पहचाना कि इनकी वॉइस इनकी अच्छी हो सकती है, सो हम इन्हें म्यूजिक क्लासेस में भेजेंगे, तो सिंगिंग क्लासेस में तो इनका वॉइस और अच्छा होगा, है ना। सो इसमें आंसर क्या करेक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट करेक्ट है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर फिफ्थ क्वेश्चन, सेंसिटिव पीरियड्स आर दोस टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टेन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। क्या हो सकता है इसका आंसर, देखिए इसका आंसर है थर्ड वन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर मींस व्हाट, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, दोज पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स नॉर्मल डेवलपमेंट। आप देखिए बच्ची की एज क्या होती है 6 to 8 में, 11 to 14 ईयर्स। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ रहते हैं, बच्चा किसके साथ रहता है, कौन से फ्रेंड्स है, पीयर ग्रुप कौन सा है, किसके साथ उनका उठना बैठना है, किस बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मैटर करता है, उसका जो है तो सेंसिटिव पीरियड होता है, मतलब उसको जो भी अच्छी आदत है, बुरी आदत है, जो भी है, सेंसिटिव पीरियड होता है 11 to 14 ईयर्स। यहाँ पर उसे जो भी आदतें वो आदतें होने लगती है। सो इसलिए इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स व्हाट, यहाँ पर समाज, सोशल कल्चर, उसको जो है तो कल्चर मैटर करता है कि उसका कल्चर कैसा है, उसके जो लोग है, फ्रेंड्स है, वो कैसे, वो इन सब में मैटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, नाउ सिक्स वन, इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड।
पढ़िए। इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो है तो स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स व्हाट, अगर किसी के स्टूडेंट को कुछ वर्क दे दी कि प्रोजेक्ट बनाकर लाइए, कोई एक प्लांट्स के ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर लाइए, तो आजकल के स्टूडेंट जो है तो प्लांट्स जाकर देखेंगे नहीं कि कौन सा प्लांट है क्या है, उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे। आजकल के स्टूडेंट जो है तो आज टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि मोबाइल पर जाकर सर्च कर लेंगे, मीन्स व्हाट उनकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लगा पा रहे, कुछ नया वो कुछ सोच नहीं पा रहे, मीन्स व्हाट उनका यहाँ पर अभी फिलहाल आपको पता होगा चैट जीपीटी और एआई आ गया है। इससे क्या होता है, आप उनको कुछ भी क्वेश्चन कीजिए वो वहां पर आपको आंसर मिल जाता है। ओके, सो इंसान की क्रिएटिव थिंकिंग कम हो गई है। सो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जो 6 to 8 की जो स्टूडेंट है उनकी जो है तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होगी, बताइए। क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट टीचर शुड, क्या आंसर करेक्ट हो सकता है इसका? गिव क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, मीन्स व्हाट उन्हें क्वेश्चन दीजिए और उनसे जो है तो एक्सप्लेनेशन, मीन्स व्हाट उनको बोलने का मौका दीजिए, स्टेज कर दीजिए, सामने बुलाकर बोलने का मौका दीजिए, जिससे जो है तो उनके अंदर की बातें आपके सामने होंगी, उनसे स्टेज करे जाएंगे उनमें। ओके, सो इसका आंसर है थर्ड वन, गिव क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ 6-1 हमारा थोड़ा मूव नहीं हो पा रहा। 7th, a teacher asks herself, how can I provide experience that required student to classify different types of objects in the environment and analyze their classification scheme, which intelligence she trying to promote in student? So यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, एक टीचर का, टू हर सेल्फ, उसको खुद को, हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्ड स्टूडेंट, जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट को किस तरह प्रोवाइड करे, टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के जो भी अलग अलग बातें होती है वो किस तरह बताए, एंड एनालाइज मीन्स व्हाट, उसके बारे में अच्छे से मालूमात ले, क्लासिफिकेशन स्कीम्स, उसकी स्कीम्स के बारे में। सो यहाँ पर किस में आता है वो, ये हावर्ड गार्डनर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उनकी जो है तो ये थ्योरी थी। विच इंटेलिजेंस इज शी ट्राइंग टू प्रमोट इन स्टूडेंट, कौन सी जो है तो इंटेलिजेंसी प्रमोट हो रही है स्टूडेंट के अंदर। सो यहाँ पर देखिए एक टर्म आया है इन्वायरमेंट, थर्ड लाइन में देखिए एक टर्म आया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक लिंग्विस्टिक है, फर्स्ट वाला इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, कौन सी आंसर करेक्ट कौन सा इसमें, थर्ड वाला नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मीन्स व्हाट जो नेचुरल जो इंटेलिजेंसी है उसमें वो डेवलप हो रही है विथ द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के जरिए। ओके, हमारा 7 का आंसर है थर्ड वाला। नाउ 8th, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट अ स्टूडेंट मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी, किस तरह आप बच्चों में जो है तो मोटिवेशन पैदा करेंगे और जो है तो उनमें कौन सी उनको मोटिवेशन बेस्ट है, उनको अगर कुछ प्राइज दिया जाए वो बेस्ट है, या उनके अंदर खुद की एबिलिटी की मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस, अगर उन्हें प्राइज मिलेगा तो ही करेंगे। बच्चों में कुछ कुछ ऐसा होता है अगर प्राइज नहीं दे रहे तो मैं क्यों करूं। ओके, सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, देखिए आपके स्क्रीन पर चारों में से, इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड वन। क्या है सेकेंड वन, इट ऑफन इम्प्लाइज इनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव इन इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, मीन्स व्हाट उनकी खुद की एबिलिटी खुद को करना है कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, मीन्स व्हाट खुद की चाहत होनी चाहिए। अगर आपको एक हद तक अगर प्राइज देते रहे 6-7 में 8th में 9th में, फिर फोन देंगे फिर लैपटॉप देंगे, स्टूडेंट तब तक ही करेगा, बट अगर खुद का उसमें इंटरेस्ट है सो वो आगे जाकर सक्सीड होगा। ओके, सो खुद का इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, सो आंसर है इसका सेकेंड वाला। ओके, इनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। ओके, सो आंसर है सेकेंड वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा इज अ टीचर हु इम्प्लीमेंटिंग वाइगोस्की थ्योरी इन हर क्लासरूम, एक रामा टीचर है, कौन है, टीचर, इम्प्लीमेंटिंग वाइगोस्की थ्योरी, वाइगोस्की पता होगा आपने, सुना होगा, ये जो तो साइकोलॉजिस्ट है, इनकी जो है तो थ्योरी में सोशल कल्चर लैंग्वेज इन्होंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सो ये इम्प्लीमेंटिंग वाइगोस्की थ्योरी इन हर क्लासरूम, उनके क्लासरूम में, एंड शी असाइंड हर स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप इन कंप्लीट चैलेंजिंग टास्क, ड्यूरिंग द टास्क one student struggle to understand and key concept, what would be the most effective way for Rama to help this student? Suppose आपने क्लासरूम में कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, बहुत से टीचर यहाँ पर टीचिंग करते भी होंगे या कुछ अभी जो है तो माइक्रो टीचिंग करते होंगे। सो अगर किसी टीचर ने एक्सप्लेनेशन कर दिया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, बट स्टिल
सम स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड, कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे, सो बेस्ट वे कैसा रहेगा उन्हें पढ़ाने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन आप देखिए स्क्रीन पर, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये एक्टिविटी जो करना चाहिए रमा को, सो स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए। क्या हो सकता है वो देखिए चारों में से। एक एक सेकेंड वाला है, एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन, खुद से उसको जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैबिट होना। ओके, बट हमें चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, उससे बेहतर आंसर जो है तो फोर्थ वाला है, चेक कीजिए। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड व्हाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। देखिए ये आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मीन्स व्हाट, फोर्थ वाला इसका आंसर है। जहां पर उसे लैक कर रही, जहां कंफ्यूज हो रहा स्टूडेंट, उसे वहां पर हेल्प करना, मीन्स व्हाट, स्केप फोल्डिंग। जहां लैक कर रहा वहां मदद कर दी, वहां बता दिए, फिर उसे ओन करने दिए। ओके, इट्स बेस्ट वे फॉर टीचिंग स्टूडेंट, जो जहां पर अगर अटक गए, कहीं लैक कर रहे, तो वहां पर आपको स्केप फोल्डिंग करनी, मीन्स व्हाट, टेम्पररी हेल्प। जहां पर लैक कर रहे उतना उनको बताना है। सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड, मतलब जब उसे जरूरत हो तब, while involving other group members। okay, so इसका आंसर है फोर्थ वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन assertion का है। ओके, टीचर शुड इंकरेज डिबेट, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट। अब यहाँ पर assertion क्या दिया हुआ है, टीचर शुड इंकरेज, टीचर इंकरेज करे स्टूडेंट को, करना चाहिए स्टूडेंट को इंकरेज। मैं भी करता हूँ क्लासरूम में कि आप आइए सामने आकर कहिए, या फिर कुछ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, साइंस का एक्सप्लेनेशन कर दीजिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हो। तो इंकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को, सामने बोलकर, सामने आकर बोलने की हैबिट होनी चाहिए। सो यहाँ पर ये करेक्ट है। या कोलैबोरेशन मीन्स मिलकर कुछ डिबेट करवाई, दोनों में आपस में बहस हुई, ये भी करना चाहिए। सो ये ट्रू है। ओके, नाउ सेकंड रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर मीनिंगफुल लर्निंग। अब यहाँ पर क्या बता रहा कि जो पीयर लर्निंग है, इन शॉर्ट जो ग्रुप में अगर बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इनएक्टिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, इनएक्टिव, वर्ड पर गौर कीजिए, इनएक्टिव प्रोसेस, और हिंड्रेंस है, रुकावट करता है ये बच्चों को सीखने में। सो ये वो बताइए आप 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। मैंने आपको कहा था फर्स्ट ट्रू है, मीन्स व्हाट, देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पे है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स मीन्स व्हाट, जो उसका दिया हुआ इनएक्टिव प्रोसेस, इट इज नॉट एन इनएक्टिव प्रोसेस, इट इज एक्टिव प्रोसेस। सो ये फॉल्स हो गया। और हिंड्रेंस की बात आ गई, हिंडर्स की, रुकावट, रुकावट नहीं होती है, बच्चे कोलैबोरेशन में पीयर्स के साथ बहुत अच्छे से सीखते हैं। ओके, सो क्या इसका आंसर थर्ड वाला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मीन्स व्हाट, रीजन फॉल है, assertion ट्रू है, थर्ड आंसर है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हम जो देख रहे हैं सीडीपी 11 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स की, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों के इमोशन, पर्सनैलिटी, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो भी अच्छे काम बुरे काम, उनके साथ लाइफ टाइम आते हैं। आपने सुना होगा 18 ईयर्स तक के जो बच्चों की हैबिट्स होती है, जैसी भी बातें करते हैं वो उनके साथ लाइफ टाइम रहती है। पर यहाँ पर एक एज की बात हो रही है, 11 to 14 ईयर्स, 6 to 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके जो इमोशन है, पर्सनैलिटी है जो स्टूडेंट की, सोशल रिलेशनशिप मीन्स व्हाट, किसी की मदद कर देना, रास्ते से पत्थर हटा देना, ओके, किसी ब्लाइंडनेस जो विजुअल इंपेयरमेंट है उनको रास्ता दिखाना। सो ये मदद है, ये आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं, या अपने मम्मी पापा को देखकर सीखते हैं। सो ये किस में आ जाएगा, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वन, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे की जो है तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर वो इमोशन, पर्सनैलिटीज की क्या होती है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है अदर पीयर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ। ओके, तो इसका आंसर है थर्ड वन, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा सा मूव हुआ है। Which of the following correctly describe culturally responsive teaching to cater to diverse group of students? Okay, देखिए 4 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर कौन सा करेक्ट है वो आपको मैच करना है। ओके, इसका आंसर है थर्ड वाला। थर्ड वाला मीन्स व्हाट, 1 2 3, जिसमें लिखा हुआ है ना थर्ड वाले में,
इंटेंशनल, एडेप्टिव एंड डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर क्या है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, जो है तो समाज में जो है तो बच्चे जो होते हैं अलग अलग इससे आते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी की जबान जो है तो स्पीकिंग जो है तो किसी की हिंदी होती है, किसी की मराठी होती है, किसी की सम स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, तो उनको सबको अडॉप्ट करना, साथ में उनको पढ़ने का जो है तो टीचर ने सबको इक्वल समझना। ओके, उनकी एडेप्टिव, उनकी जो है तो भाषा को जो है तो अडेप्ट करना, जो वो बोलते हैं, बट आपको सिखाना है आपकी लैंग्वेज में, बट उनकी लैंग्वेज को भी समझना है। डिफरेंशिएटेड, उनमें कुछ भेदभाव नहीं रखना है कि ये लैंग्वेज बोलते हैं या फिर ये इस घर से। सो इक्वल, टीचर को रिप्रेजेंट करना है इक्वल। ओके, सो आंसर क्या है, थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन वाला है वापस से। स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एक्सेस फिनिश प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम। यहाँ पर क्या है, अगर आप जो कुछ भी सिखा रहे हैं, तो इसका जो है तो लर्निंग आउटकम आया ही नहीं आया, बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं सीखा, सो ये आना जरूरी है। सपोज स्कूल में जा रहे हैं कि स्टूडेंट सीखने के लिए जा रहे हैं, अगर वो सीखे ही नहीं तो क्या लर्निंग आउटकम आया स्कूल का। ओके, सो लर्निंग आउटकम आना चाहिए, सो ये ट्रू है। लर्निंग इज, रीजन क्या है उसका, लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। ये एक सिक्वेंशियल होती है कि लर्निंग नहीं, ओके, ये हायरार्किकल भी नहीं होती है। सो ये क्या है, इसका जो ऑप्शन है बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से। इसका ऑप्शन है थर्ड वाला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मींस व्हाट, अजर्शन इज ट्रू, अजर्शन करेक्ट दिया हुआ है, बट रीजन जो है तो फॉल्स है। ये हायरार्किकल भी नहीं होता और सिक्वेंशियल में भी लर्निंग नहीं होती है। ओके, सो इसका आंसर है थर्ड वन। नाउ फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लियो वैगोस्की व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड थॉट। आपको पता होगा वैगोस्की जो हमारे जो है तो फेमस है, ये सिर्फ इस बात के लिए फेमस है कि इनका सोशल कल्चर लैंग्वेज, इस पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। जहां पर भी आपको सोशल कल्चर लैंग्वेज दिख गया और यहाँ पर आपको अगर वैगोस्की का बारे में आपने सुने, तो मतलब उसका आंसर सोशल कल्चर लैंग्वेज होगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता, बताइए। इसका ऑप्शन है लैंग्वेज, फोर्थ वाला, लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड। क्या होते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, लैंग्वेज एंड थॉट, वाइगोस्की जानते हैं कि दोनों लैंग्वेज जो इंसान की भाषा है और जो थॉट होते हैं वो दोनों एक में कनेक्ट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड। ओके, सो इसका आंसर है फोर्थ वाला। ओके, नाउ लास्ट वन, 15, which of the following is a correctly matched pair, which of the following is correctly matched pair। देखिए चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ दैट पेयर्स। मींस व्हाट, यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो पूरा साल, जब सपोज जून में स्कूल स्टार्ट हुआ, सो अप्रैल तक, मार्च तक, जब तक एग्जाम होते, जो असेसमेंट लिया जाता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, मींस व्हाट, एक फाइनल एग्जाम को छोड़कर। और जो समेटिव असेसमेंट है मींस व्हाट, फाइनल एग्जाम। सो ये वो नहीं होगा। करेक्टली मैच पेयर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर परफॉर्मेंस दैट ऑफ पीयर्स। जो आप बीच बीच में टेस्ट लेते हैं पीयर्स के साथ, जो कोलैबोरेशन होता है, मींस व्हाट, ग्रुप लर्निंग होता है, उसे कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर परफॉर्मेंस दैट ऑफ पीयर्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इसमें जो भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। और अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगा हो या अगर कुछ समझा ना हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग बनाएंगे।